अभाज्य संख्या में 17, 19, 23 और 29 इसे हमको चेक करना कि 7, 11, 13 सबको पता है कि अंतिम से 3 अंक हम जोड़ा लगाते हैं, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाते हैं और फिर क्या करते हैं अल्टरनेट जोड़ करके घटा लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट जोड़ करके क्या करते हैं घटा लेते हैं। सब कितना 14 है तो 14 के 2 गुना, 14 के 2 गुना में से क्या करेंगे अंतिम 2 अंक हमको घटाना है, 35 हो जाएगा, 135 और जोड़ेंगे कितना 3 जोड़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 1। अब देखिए इसको 23 से देखिए कि 138 करता है कि नहीं करता। 7 7 में किससे गुना करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तो 9 से कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसको जोड़ना को कितना है तो 517 जोड़ना, 517 जोड़ना, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 7 1 8, यहाँ हो जाएगा 5, यानी 29 दूनी कितना होता है तो 58 होता है। 29 दूनी कितना होता है 58 होता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामलेट क्लासेस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, आप लोगों को बहुत परेशान भी करता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, अभाज्य संख्या की विभाज्यता का नियम। अच्छा, अभाज्य संख्या में 17, 19, 23 और 29 इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया। ठीक है, लेकिन इसका डिविजिबिलिटी सभी विद्यार्थी को पता नहीं होने के चलते बहुत परेशानी होता है, इसलिए इसको आज हम ट्रिक से समझेंगे कि कैसे 17, 19, 23 और 29 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो चलिए पहले हम देखते हैं कैसे इसको करेंगे। जैसे देखिए 7, 11 और 13 इसका डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है। ठीक है, 7, 11, 13 का सबको पता है। ठीक है, कि अंतिम में क्या करते हैं जैसे A, B, C, D, E, F, G, H इस तरह से कोई संख्या है, हमको चेक करना कि 7, 11, 13 सबको पता है कि अंतिम से 3 अंक का हम जोड़ा लगाते हैं, अंतिम से 3 अंक का जोड़ा लगाते हैं और फिर क्या करते हैं अल्टरनेट जोड़ करके घटा लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट जोड़ करके क्या करते हैं घटा लेते हैं, ये सबको पता है। लेकिन 17, 19, 23 और 29 वाला सभी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। अगर आपको 7, 11, 13 का भी नहीं पता है, 7, 11, 13 का भी अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका पार्टिकुलर इस पे वीडियो हम बना देंगे, आपको समझा देंगे। लेकिन आज हम 17, 19, 23 और 29 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 17 का नियम। ठीक है, 17 का नियम में क्या, पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा, अंतिम 2 अंक शेष अंकों के 2 गुने से घटाना, इसको एकदम रट लेना है। ठीक है, क्या करना है अंतिम 2 अंक शेष अंकों के 2 गुने में से घटाना है। तो चलिए देखते हैं चेक करके। अच्छा, 17 का एक नियम और होता है सीड संख्या वाला, सीड वाला होता है, थोड़ा सा इसे लॉन्ग जाता है, सीड नंबर वाला होता है। ठीक है, सीड नंबर 10 का टेबल हम देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, यानी 17 किसके नजदीक में आता है, एक प्लस या माइनस में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 17 पचे 85 होता है, 17 51 होता है, 17 कितना होता है 51 होता है। तो देखिए 17 का किसका सीट नंबर लगेगा तो 50 वाला लगेगा, यानी अंतिम अंक में 5 से गुना होकर के और शेष अंक में क्या करेंगे घटाएंगे। चलिए इस मेथड पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम अलग मेथड से देखते हैं, सीट नंबर से हम नहीं देखेंगे आज। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, अंतिम दो अंक शेष अंकों के दोगुने में से घटाना है। तो ठीक है, अंतिम 2 अंक रहता है, अंतिम 2 अंक को हम छोड़ देंगे, अंतिम 2 अंक को हम छोड़ देंगे। कह रहा शेष अंक के दोगुने में से, तो शेष अंक कितना है तो 14 है, शेष अंक कितना 14 है, तो 14 के 2 गुना, 14 के 2 गुना में से क्या करेंगे अंतिम 2 अंक हमको घटाना है। बात फिर से समझिएगा, अंतिम 2 अंक शेष अंकों के 2 गुने में से घटाना है, तो अंतिम 2 अंक छाट लेंगे तो शेष कितना बचा 14 बचा। तो 14 के दुगुना में से क्या घटाना है 62। यहाँ पे अंतर लेना है आपको, निगेटिव आएगा तो निगेटिव नहीं लेना है, आपको अंतर लेना है। अगर निगेटिव लीजिएगा तो 17 से भाग लग ही जाएगा, भाग लगने में क्या दिक्कत है, लेकिन आप अंतर लीजिएगा। ठीक है, तो 14 दूनी कितना होगा 28, 14 दूनी कितना होगा 28 होगा। तो 28 और माइनस 62 करेंगे, 28 माइनस 62, अगर 62 में से 30 घटाएगा तो 32 बचेगा, लेकिन वो घटाना कितना 28 घटाना तो कितना बच जाएगा 34 बच जाएगा। अंतर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं अंतर ले रहे हैं, घटाव नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अंतर ले रहे हैं। अंतर मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा वाला को घटाना। ठीक है, तो अंतर हम ले लिए। ठीक है, इसमें मोड लगा दीजिए तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा नहीं। तब 34 आ गया, देखिए 34 क्या 17 से कटता है तो कटता है, इसलिए इस संख्या जो क्या है, संख्या जो है 1462 17 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम से 2 अंक हमको छोड़ना है, तो अंतिम से 2 अंक हम छोड़ दिए, 85 छोड़ दिए, तो कितना बचा तो बचेगा 136।
136 के 2 गुने, 136 को 2 गुना करना है तो कितना जाएगा, 136 दूनी 272 जाएगा, कितना जाएगा 272, और घटाएंगे कितना, तो अंतिम दो घटाएंगे कितना, 85 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से 85 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा 7 बच जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा 8 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अब देखिए 17 से काटता है कि नहीं काटता है, तो 17 से तो भाग लगेगा तो आसानी से कट जाएगा, ठीक है। 17 कम 17 फिर बचेगा 17, 11 मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए 13,685 जो है 17 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से आप 17 से अगर क्वेश्चन आता है कि संख्या 17 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इस मेथड लगा के आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को रट लीजिएगा कि अंतिम 2 अंक शेष अंकों के दोगुने में से घटाना है, ठीक है। इस 17 का डिविजिबिलिटी का नियम है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 17 के बाद 19 का। 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है अंतिम 2 अंक में 4 से गुना करके शेष अंक में जोड़ना है, ठीक है। देखिए 17 से डिफर है, 19, 23 और 29 का एक पैटर्न पे चलेगा, ठीक है। 17 का अलग पैटर्न पे था, तो इसको क्या करना है कि अंतिम 2 अंक में 4 से गुना करके शेष अंक में घटाना है, शेष अंक में क्या करना है, घटाना है। तो चलिए हम नियम को लगाते हैं। तो अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक छाट लिए और इधर 73 शेष बच गया। तो अंतिम 2 अंक में 4 से गुना करके, तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा, और जुटेगा कितना यहाँ से, तो 73 जुटेगा। तो यहाँ से 73 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 3 और 7 6 13 है, कितना आ गया, 133 आ गया। अब देखिए भागा देके देखिए कि 19 से 133 कटता है कि नहीं है, तो 7 मरतबे कट जाएगा, 70 9 से 63 कितना मरतबे कट जाएगा, 7 मरतबे कट जाएगा। इसका मतलब है कि 7315 जो 19 से क्या है, डिविजिबल है, 19 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। अंतिम 2 अंक छाट लिए और इधर शेष छाटे, शेष कितना बचा, 196। तो क्या नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक में 4 से गुना करके शेष में जोड़ना है। 17 वाला में घटा रहा है, तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक कितना है, 46 है, तो 46 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 40 चौक 160, 24 184 आ जाएगा, और इधर कितना है, तो 196 है, इधर कितना है 196, दोनों की जोड़ी तो बच जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा 0, और 9 17 के 18 के 8 2 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 19 से 380 कटता है, तो 19 दूनी 380 क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगा। इसीलिए देखिए कितना आसानी से हम देख लिए, 19 से 19,646 कटता है कि नहीं कटता है। ये नियम बहुत ही बढ़िया आपको समय एग्जाम में बचाएगा, ठीक है। ट्रिक बहुत ही कमाल का ट्रिक है, आपको समय एग्जाम में क्या होगा, बचाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लंबा आ जाता, मान इधर और कोई अंक आ जाता है, एक आधा अंक, तो हमको भाग देने में डायरेक्ट क्या होता, दिक्कत होता, फिर यही नियम हम अप्लाई करते। अगर यहाँ पे थोड़ा लंबा एक और हो जाता तो 4 अंक होता, तो हमको भाग देने में थोड़ा दिक्कत होता, तो फिर हम इसी ट्रिक को अप्लाई करते। फिर इसमें क्या करते कि अंतिम 2 अंक में 4 से गुना करके और शेष वाला में क्या करते, जोड़ते, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, अब 19 का देख लिया, अब 23 का देखेंगे, ठीक है। किसका देखेंगे, 23 का देखेंगे। तो 23 में क्या है कि अंतिम 2 अंक में 3 से गुना करके शेष में जोड़ना है। तो अंतिम 2 अंक कितना है, यहाँ 35 है, और शेष कितना है, तो शेष 56 है। तो अंतिम 2 अंक में 3 से गुना है, तब 35 या कितना हो जाएगा, 75 से 105 है। चाहे गुना करके आप लिख लीजिए महीने के लिए, लेकिन एग्जाम में मन ही मन कीजिएगा, ठीक है। हल्का हल्का गुना भागा मन ही मन कीजिएगा। तो 35 गुना पहले क्या करेंगे, 3 करेंगे, 35 गुना 3 कितना जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे कितना, हम यहाँ से 56 जोड़ेंगे, तो 56 इसमें जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 5 1 6, यहाँ से हो जाएगा 161। अब देखिए क्या 23 जो है 123 से 161 कटता है, तो 7 मतलब कट जाएगा पूरी तरह से। 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दूनी 40, 140 7 कैसे 161, 7 से पूरी तरह से ही कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5635 जो है 23 से क्या है, पूरी तरह से विभाज्य, 23 से पूरी तरह से क्या है, विभाज्य, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 15065 है, चेक करना है कि क्या 23 से 15065 कटता है कि नहीं कटता है। तो यही नियम लगाएं कि अंतिम 2 अंक में 3 से गुना करके शेष में जोड़ना है। तो अंतिम 2 अंक कितना है, तो 165 है, और फिर कितना बचा, 150 बचा। तो 65 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो
60 × 180 25 15 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। और जोड़ना कितना है तो 150 जोड़ना है। जोड़ना कितना है 150 जोड़ना है। यहाँ से हो जाएगा 5 9 5 14 के 4 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमको चेक किससे करना है तो 23 से करना। चेक किससे करना है 23 से। नहीं तो इसको आप एक बार और गुना कर लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। किससे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 45 में किससे गुना करेंगे 3 से करेंगे। अब एक बार और बढ़ा लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनों बार लिख सकते हैं। अब 45 में 3 से गुना के चलती है 20 से 25 15 135 हो जाएगा 135। और जोड़ेंगे कितना 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 यहाँ से हो जाएगा 3 यहाँ से हो जाएगा 1। अब देखिए इसको 23 से देखिए कि 138 कटता है कि नहीं कटता। 23 से 138 कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है तो भागा दीजिएगा 23 से तो 23 बचे 15 से 115 है 23 है यानी 6 मरतबे क्या होगा कट जाएगा। 138 6 मरतबे क्या होगा पूरी तरह से कट जाएगा 23 से। जब 23 138 23 से पूरी तरह से कट गया इसका मतलब कि 15,065 जो है 23 से पूरी तरह से क्या है डिविजिबल है। ठीक है चलिए आप देख लिए किसका किसका देखे तो देख लिए 17 का नियम, देख लिए आप 19 का नियम और देख लिए आप 23 का नियम। अब एक बचा किसका 29 का नियम। ठीक है अब एक 29 का नियम बचा तो 29 का नियम को भी देख लेते हैं। देखिए 29 का नियम है 29 का नियम है कि अंतिम 2 अंक में 9 से गुना करके शेष में क्या करना है जोड़ना है। अंतिम 2 अंक में 9 से गुना करके शेष में जोड़ना है। तो अंतिम 2 अंक कितना है तो अंतिम 2 अंक क्या है 09 है। शेष कितना बचा 93 बचा। तो 9 09 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। हमको जोड़ना कितना है 93 जोड़ना जो शेष बचा है। यहाँ से हो जाएगा 4 और 9 8 कितना हो जाएगा 17 174 हो गया 174 हो गया। ठीक है अब चाहे तो आप इसे भी गुना करके इसको फिर से जोड़ सकते हैं लेकिन अंतिम 2 अंक बड़ा हो जाएगा इसे आप नहीं जोड़ेंगे। ठीक है इसे भाग दे के देख लीजिए तो कैसे देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 7 मरतबे हो जाएगा 7 मरतबे नहीं होगा 6 मरतबे हो जाएगा। 6 मरतबे देखिए 20 में 6 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा और 9 6 54 यानी 174 हो जाएगा। ठीक है कितना मरतबे कट जाएगा तो 6 मरतबे क्या होगा पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 29 से अगर 174 6 मरतबे कट गया तो इसका मतलब हुआ कि 9309 जो 29 से क्या है पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है इस तरह से आप आसानी से इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं कि विभाज्य है कि नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला 07 है 51,707 अंतिम 2 अंक कितना है तो 07 यानी 7 में किससे गुना करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तो 9 से तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसमें जोड़ना हमको कितना है तो 517 जोड़ना है 517 जोड़ना है। यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 7 1 8 यहाँ हो जाएगा 5 यानी 29 दूनी कितना होता है तो 58 होता है। 29 दूनी कितना होता है 58 होता है यानी 20 मरतबे पूरी तरह से क्या हो जाएगा 29 से 580 कट जाएगा। 20 मरतबे 29 से 580 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 51,707 जो है 51,707 जो है 29 से क्या है डिवाइड है। ठीक है विभाज्य है। ठीक है अब देखिए अब आप लोग कह सकते हैं कि ये तो आप नंबर सोच के लाए हैं। ठीक है अगर कोई भी नंबर रैंडमली आ जाएगा तो उसको कैसे बनाए तो देखिए मैथ जो क्वेश्चन आता है एक पैटर्न पे आता है। ठीक है ऐसा नहीं कि जैसे तैसे क्वेश्चन पूछता है। मैथ जो भी क्वेश्चन आता है एक पैटर्न पे आता है इसलिए आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में अगर आएगा तो पैटर्न पे ही आएगा। आपसे इस ट्रिक से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आज का ट्रिक आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो।